बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा युअमरु बिही मिनल क़ियामी अला दवाबि वल बहाइम। दवाब और बहाइम यानी कि चुपायों पर क़याम यानी कि चुपायों के देखभाल के हवाले से जो हुक्म दिया गया है उस बारे में ये बयान है। इमाम अबू दाऊद अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि सहल बिन हंज़लिया कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऊँट के पास से गुज़रे, कद लाहिका ज़हरुहु बिबतनिही, जिसकी पीठ उसके पेट से मिल चुकी थी। तो आपने फरमाया इत्तक़ुल्लाह फ़ी हाज़िहिल बहाइमिल मुअजमा, कि इन बेचारे जानवरों के बारे अल्लाह से डरो। फ़रकबूहा, इन पर सवार हुआ करो, वकुलूहा, और इनको खाया करो, सालिहन दुरुस्त तरीक़े, इनको खिलाया करो दुरुस्त तरीक़े से, यानी कि इन पर सवार हो तो अच्छे तरीके से, और अगर इनको खाना खिलाओ तो अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके का मतलब क्या, इनकी भूख मिट जाए। और सवार हो अच्छे तरीके से, इसका मतलब क्या कि इस तरह सवार हो कि इनके लिए बाइस तकलीफ़ ना बने, और उतना सवार हो जितना ये उसे बर्दाश्त कर सके। ये सालिहा का मतलब है। ये देखिए अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं अरदफ़नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्फ़ो, एक रोज़ हुज़ूर ने मुझे अपने पीछे बिठाया, रदीफ़ बनाया मतलब पीछे बिठाया। ज़ात यौमिन, एक दिन, फ़असर्रा इलैया हदीसन, और मुझे आपने को बात बताई। ला उहद्दिसु बिही अहदम मिनन नास, लोगों में से मैं किसी को वो बात नहीं बताऊँगा। वरकान अहब्बु मस्ततर बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली हाजत, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए उस जगह को पसंद करते जो ज़्यादा छुपाने वाली होती, हदफ़न औ हाइशा नखली, ठीक है, यानी कि वो खजूर का वो जो दरख्तों का जो छत्ता होता है, या कोई इस तरह का मैदान जहाँ पे पर्दे का एहतमाम ज़्यादा होता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़दख़ल हाइतन, बाग में तशरीफ़ ले गए, अंसारी का बाग था। तो फ़ैज़ा जमलन, वहाँ एक ऊँट था। फ़लम्मा रअन नबी, जब ऊँट ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हन्ना, रोने लगा। व ज़रफ़त आइना, और उसकी आँखों से आंसू जारी हो गए। तो हुज़ूर उसके पास तशरीफ़ लाए और फ़मसहा ज़िफ़राहु, उसके कुहान पे आपने हाथ रखा। फसा का था, तो वो ऊँट खामोश हो गया। तो आप फरमाने लगे मन रब्बु हाज़ल जमली, इस ऊँट का मालिक कौन है, या लिमन हाज़ल जमल, किसका है ये ऊँट। फ़जा फ़तम मिनल अंसार, एक अंसारी आया। काला ली या रसूल अल्लाह, हुज़ूर मेरा है। अब नफ़र मफ़ाला तत्तक़िल्लाह फ़ी हाज़िहिल बहीमा, क्या तो इस जानवर के बारे अल्लाह से नहीं डरता। अल्लती मल्लकल्लाहु इय्याहा, कि अल्लाह ने तुझे इसका मालिक बनाया है तो तू इस बारे में डर। फ़इन्नहु शका इलैया अन्नका तुजीउहु व तुदीबुहु, इसने मुझे शिकायत ये की है कि तू भूखा रखता है और वज़न उठवाता है, कि देता कुछ नहीं है और काम तो पूरा लेता है। अल्लाहु अकबर। आगे देखिए जी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनमा राजुलुन यमशी बितरीक़िन, कि एक शख्स एक रास्ते पर चल रहा था। फ़श्तद्द अलैहिल आतश, तो प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई। फ़वजद बीरन, एक कुआं मिला उसे। फ़नज़ल फ़ीहा, उसमें वो उतर गया, कुएँ के अंदर चला गया और पानी पिया। फिर बाहर आया तो उसने देखा कल्बुन यलहसु याकुलु सराब मिनल आतश, कि कुत्ता है जो गारा खा रहा है। क्या खा रहा है? गारा, यानी कि वो मट्टी से पानी चूस रहा है। मिनल आतश, प्यास लगी है उसे। तो वो शख्स कहने लगा लक़द बलगा हाज़ल कल्ब मिनल आतशी, इसको भी उसी तरह प्यास लगी है काना बलगनी, जैसे मुझे लगी थी। तो वो उतर गया। फ़नज़ल बिर कुएं में। फ़माला खुफ़ैहि, अपने उसने जूते को भरा पानी से। अब जूता अगर पकड़ेगा तो बाहर कैसे आएगा, हाथों से बाहर आना, हाथों से जूता पकड़ लेगा तो बाहर कैसे आएगा। तो फ़अमसकहु बिफ़ीही, उसने जूता मुँह से उठाया अपने। हत्ता राकिया फ़सक़ल कल्बा, और वो चढ़ा और उसने कुत्ते को पानी पिलाया। फ़शकर अल्लाहु लहू, और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ने उसे माफ़ फरमा दिया। साहबा अर्ज़ गुज़ार हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
व इन्ना लना फिल बहाई मिला अजरा, क्या जानवरों पर भी सीला रहमी करें तो उसमें अजर है, हुस्न सलूक करें तो अजर है। फ़काल, आपने फरमाया फ़ी कुल्ली ज़ाती काबिदिन रतबतिन अजरुन, हर तर जिगर में अजर है, हर तर जिगर में, हर जानदार में, हर जी रूह में क्या है, अजर है। हत्ता कि वो जो जिनमें जान है ही नहीं उनके साथ उसने सलूक करेंगे फिर भी अजर है। पौधे हैं, दरख्त हैं। बाबुन फी नुज़ूलिल मनाज़िल, किसी मंजिल पर पड़ाव डालना, कहीं जाके सवारियों को रोकना। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, वो कहते हैं कुन्ना इज़ा नज़लना मंजिलन, जब हम किसी मंजिल पे उतरते, ला नुसब्बिहु, तो उतर कर हम नमाज़ें पढ़ने में मसरूफ़ नहीं होते थे, हत्ता नहुल रिहाला, हत्ता कि हम कजावे उतारते। यानी कि ये नहीं था होता उतर कर सवारियों को छोड़ दिया और ख़ुद तस्बीह करने लग गए और सवारियों पर सामान लदा हुआ। यानी कि हम अपने काम बाद में करते थे, सवारियों से सामान पहले उतारते थे, अनलोड करते थे। समझ आई ना? ये है जानवरों के साथ हुस्न सलूक। बाबुन फ़ी तक़लीदिल ख़ैल बिल अवतार, घोड़ों के गले में तांत के हार डालना। तांत के हार, ये हार बनाए जाते थे ज़माना जाहिलियत के अंदर नसों के, नाड़ों के, और ये बदअकीदगी थी, गुमराही पर मुश्तमिल थे, काला जादू वगैरह भी मामलात होते थे और शिरकिया इसके अंदर अनासिर पाए जाते थे, जिसकी वजह से इसको मना कर दिया गया। अल्लाह अकबर। देखें अब्दुल्ला बिन अबू बकर कहते हैं कि ये बात तब कही जब लाओग व नासुफी मबीत, वो अपने घरों में थे, यानी कि रात गुजार रहे थे। क्या की ला युब क़यन्ना फ़ी रक़बति बईरिन क़िलादतुम मिन वतर, किसी ऊँट या किसी जानवर के गले में तांत का हार ना रहे और कोई हार ना रहे मगर ये कि उसको काट दिया जाए। समझ आई? वो इसलिए बांधते थे कि ये बुरी नज़र ना लगे इन्हें, लेकिन वो ये जो हार वगैरह पहनाए जाते थे ये शिरकिया नज़रिए के मुताबिक थे। वो बुतों को खुश करने के लिए मखसूस हार पहनाते थे। लेकिन अगर वैसे ही कोई नज़र उतारने के लिए कुछ चीज़ पहना देता है और उसका अकीदा ये है कि मौसर हकीकी अल्लाह है, फिर उसमें मुमानत नहीं है। ये वो शिरकिया मामला और बुतों की नज़र किए जाते थे हार, ये फ़लाँ बुत के मंदिर से है, फ़लाँ बुत के मंदिर से, तो इसको मना किया गया। बाब इकरामिल खैली वर्तिबातिहा वलमसही अला अकफालिहा, कि सवारियों का एहतराम करें जी, घोड़ों का, उन्हें बांध के रखें और उनके ऊपर हाथ भी फेरें, ये उनकी इज़्ज़त है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इरतबितुल खैला वमसहू बिनवासिहा व आजाजिहा काला अकफालिहा, यानी कि एक रिवायत में आजाजिहा के लफ्ज़ है और एक रिवायत में अकफालिहा के लफ्ज़ है। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया घोड़ों को बांध के रखो और इनकी पेशानियों पर मसा करो और इनके आजाज पर मसा करो। आजाज कहा या अकफाल का, दोनों का माना एक ही। जो घोड़े के पुष्ट जो होती है ना, ये इसकी बात हो रही है, यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा होता है। वक़ल्लिदूहा वला तुक़ल्लिदूहा लौतार, और इन्हें हार पहनाओ लेकिन तांत के हार ना पहनाओ। समझ आ गई? यानी कि वो हार जो ये जिससे शिर्क की बू आ रही है, ये जो मंदिरों से आए हैं, ये हार ना पहनाए जाएं। वैसे हार पहनाए एजाज़ में, कराम में, पहचान के लिए। बाबुल फ़ी तालीक़िल अजरासी, गले में घंटी लटकाना, तो घंटी लटकाने की इजाज़त नहीं है। जानवरों के गले में घंटी नहीं बांधनी चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तस्हबुल मलाइकतु रुफ़क़तन फ़ीहा जरसुन, रहमत के फरिश्ते नहीं आते वहाँ जहाँ जरस हो, जहाँ घंटी हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। क्यों? ये घंटियाँ जो होती हैं ये मंदिरों में होती हैं। बाज़ मस्जिदें ऐसी आपको नज़र आएंगी जहाँ पे बड़े बड़े टल लगे हुए हैं, घंटे लगे हुए हैं, वो टाइम होता तो वो घंटे बजते हैं, तो नहीं होना चाहिए। समझ आई ना? तो मस्जिदें जो हैं वो इस मकसद के लिए नहीं है। इतनी बेशुमार जदीद घड़ियाँ मौजूद हैं, वो लगाएं। ये टन जो आती है ये मंदिरों का खासा है।
तो ये तशबीह वाला मामला हो जाएगा। तो लिहाजा घंटी नहीं लटकानी चाहिए, ना गर्दन में ना घरों के अंदर। बम्बर मजबूरी, जिस तरह अब बड़ा जदीद दौर है, इलेक्ट्रॉनिक बेल्स आई हैं, कहीं जाना हो दरवाजे पे दस्तक की बजाय बेल देते हैं ताकि अंदर से, घर बड़े बड़े, तो वो एक बम्बर मजबूरी का अलग मामला है। मोबाइल है उसमें भी घंटी लगी हुई है, वो भी बम्बर मजबूरी, लेकिन उसको भी इस तरह रखा जाए कि जो सिर्फ ये ख़बर दे कि फ़ोन आ रहा है, फ़ोन बज रहा है, ना कि उसके अंदर अनवा व अक़साम के मौसीकी से भरे हुए चीज़ें लगा दी जाएँ वगैरह सारी। तो घंटी जो है इससे एहतियात ही की जाए। जो बम्बर मजबूरी है वो एक अलग चीज़ है, और मजबूरी जो है वो सिर्फ़ बक़दर ज़रूरत उसकी इजाज़त होती है और ज़रूरत से ज़ायद उसकी इजाज़त नहीं होती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो जरस है ना, मिज़मारुश शैतान, ये शैतान के आलात मौसीकी, शैतान की बांसुरी है, ये शैतानी चीज़ है। रुकूबिल जल्लाला, जल्लाला कहते हैं वो जानवर जो अपनी नजासत खाता है, अपना फुजला खाता है, अपना पेशाब पीता है, ठीक है ना। कुर्बानी के हवाले से भी लफ्ज़ पढ़ा होता है कुर्बानी वाले चैप्टर में कि जो जल्लाला हैं इनकी कुर्बानी जो है ये ममनू हो जाएगी अगर वो इतना उन्होंने फुजला खा लिया है कि उस फुजले की तासीर उनके गोश्त में चली गई, उसकी तासीर उनके गोश्त में। कुछ जान बकरे होते हैं उनको पेशाब पीने की आदत होती है, बो बकरा भी जिसको कहते हैं, और अगर वो इतना पेशाब पीता है कि उसकी तासीर उसके गोश्त में चली गई है, स्मेल आती है, तो फिर उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। तो जलाला का मतलब है वो जानवर जो अपना फुजला खोर जानवर, इन पर सवारी जो है ममनू है, इन पर सवारी नहीं करनी चाहिए। नूही या रकूबिल जलाला, इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जलाला पर सवारी करने से मना फरमा दिया गया। और अगली रवायत का भी मफ़हूम इसी तरह। बाबुन फिर रजुल युसम्मी दाबत, आदमी अपनी सवारी का नाम रखे, सवारियों के नाम रखने चाहिए, लेकिन बेहूदगी वाले नाम रखने की इजाज़त। जानवर भी रखा है अपना, किसी ने अगरचे हिफाजत के लिए कुत्ता भी रखा है, तो उसका नाम भी बेहूदगी वाला या ऐसा नाम जो मुशरिकों का, काफिरों का, यहूदो नसारा का खासा है, वो रखने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत मुआज़ कहते हैं मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक दराज गोश पर सवार था, युकालु लहू उफ़ैर, जिसका नाम क्या था? उफ़ैर। उस सवारी का नाम क्या था? उफ़ैर नाम था। याफूर नाम भी मिलता है, याफूर जो, और ये वो थे जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसाल की खबर आई तो ये जो याफूर नामी सवारी थी इसने कुएं में छलांग लगा दी और उस कुएं में फिर रूह प्रवास कर दी। बाबुन फिर निदा इंद नफ़ीर या खिलल्लाह यरकबी, जब कूच करने लगे तो ये कहना अल्लाह की फ़ौज चलो, ए अल्लाह की फ़ौज चलो। सामुरा बिन जुंदुब कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सम्मा खैलना, हमारे लश्कर का नाम क्या रखा? खैल अल्लाह। इज़ा फ़ज़अना वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुना इज़ा फ़ज़अना बिल जमाअ वस्सब्री वस्सकीना व इज़ा क़ातलना। ठीक है, यानी कि जब हम चढ़ाई करते तो आपने हमारे लश्कर का नाम रखा अल्लाह का लश्कर, और आप हमें हुक्म देते जब हम चढ़ाई करते, फ़ज़अना, जब हम चढ़ाई करते किस चीज़ का हुक्म देते? बिल जमाअति व सब्रा वल सब्री, जमात का और सब्र का, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर हमला करना। अलग-अलग हमले टोलियों की सूरत में जाओगे तो अच्छे रहोगे, और सब्र करना, देखना कि क्या हो रहा है। बेसब्री मैदान जंग में भी बेसब्री की इजाज़त नहीं है। वह सकीना और सुकून का, इत्मीनान का हुक्म देते। वह इज़ा कातलना, और जब हम लड़ाई करते तब भी आप हमें ये हुक्म देते, यानी कि जब उस मैदान में जाते तो ये हुक्म देते और हमें कहते अल्लाह का लश्कर, और जब हम वहाँ पे हमारी लड़ाई शुरू हो जाती, बाकायदा जंग शुरू हो जाती, तो फिर भी आप हमें यही हुक्म देते थे, जमात सब्र। समझ आई कि आपस में मुश्तरका फ़ैसला करो, मिलकर जो बात होगी, और जंग से फिरने की इजाज़त नहीं है, भागने की भी इजाज़त नहीं है, पीछे हटने की भी इजाज़त नहीं है। दो सूरतों में, एक सूरत यही है कि जमात से मिलने के लिए इंसान पीछे हटे, अकेला रह गया
10 लोग आगे गए थे, बाकी 9 शहीद हो गए, अकेला रह गया तो ये वापस आए। जमात के साथ मिल के हमला करे, कुव्वत जो है वो जमात के अंदर है। और दूसरी इजाज़त है कोई जंगी हिकमत अमली के तौर पे अगर कोई पीछे हटता है तो उसकी इजाज़त है, वैसे पीछे फिरने की इजाज़त। बाबुन्नही अनिल बहीमा, जानवरों पर लानत करना मना है। और जो दीन जानवरों पर लानत करने की इजाज़त नहीं देता तो वो दीन मुसलमान भाइयों पर कैसे लानत की इजाज़त दे सकता है। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे तो आपको ना लानत की आवाज़ आई। आपने फरमाया मा हाज़ी, ये क्या है, ये किसने कहा, ये क़ालू हाज़िही फ़ुलानतुन लानत राहिलता, हुज़ूर फ़ुलान ने अपनी सवारी पर लानत की है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दाऊ अनहा, उतर जाए सवारी से, फ़इन्ना मलऊना, ये तो लानती है, तू लानती सवारी पर बैठा हुआ भी। अगर लानत कर दिया उस पर तो सवारी, इसका मतलब है तू लानती चीज़ पर बैठा हुआ। लोग कह देते हैं ना अपनी बाइक को, गाड़ी को, सत्यानाश हो इसका, कख न रवे की गंदी चीज़ है, नाउज़ बिल्लाह। तो इनको बारे में भी, अपनी सवारी के बारे में, जदीद दौर है ना, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जहाज़, कुछ भी हो सकता है, सवारी पर लानत करने की इजाज़त है। तो लानत करने वाला उतर जाए ना फिर सवारी से, वो क्यों मलऊना पर बैठा हुआ है। अल्लाह। और जब फवादा हुआ वो उतर गए, जो हज़रत इमरान ने यह हदीस बयान की ना, जब हदीस बयान की कहते हैं मैं आज भी उनकी उस ऊँटनी को देख रहा हूँ, वर्का कहते हैं उनकी जो ऊँटनी का जो रंग था, यानी कि मैं आज भी, मेरी नज़रों के सामने उनकी वो ऊँटनी है जिससे वो उतरे, यानी कि वो मंज़र आज भी मेरी आँखों के सामने है। बाबुन फित तहरीशी बैनल बहाइम, जानवरों के दरमियान लड़ाई कराना जायज़ नहीं है, हराम है जी। लोग लड़ाते हैं ना, ये क्या है जी, सख्त हराम है। कुर्बानी के जानवर भी लड़ाते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको भी समझाना चाहिए ये चीज़ जायज़ है। क्योंकि अगर जानवर में कोई ऐसा ऐप पैदा हो गया जिससे कुर्बानी ना हो सके तो फिर, और वैसे भी जानवर लड़ाना, शौकिया लड़ाई या मुकाबलेबाजी पर लड़ाई जायज़ नहीं है, ये हराम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया तहरीश बैनुल बहाइम, जानवरों को आपस में लड़ाने से। बाबुन फ़ी वस्मिद दवा, भी जानवरों को निशान लगाना, दागना, निशानियाँ लगा दी जाती है तो ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आगे बाब आएगा कि चेहरे पर निशान नहीं लगाना चाहिए, चेहरे को नहीं दागना चाहिए, उसके अलावा उसके पाँव पे, जिस्म पे कहीं पर भी दाग के, दागना समझते हैं, कोई चीज़ गर्म करके लोहे की सुलाख उस पर लगा देना, यानी कि वो उसकी चमड़ी पे लगती है, वो एक ख़ास तरीक़ा होता है जिससे जानवर को ना अज़ियत नहीं होती, एक तरीक़ा होता है, ये दागा जाता है। तो इस तरह जायज़ है जानवर को निशानी लगाना। लेकिन इस दौर में और बड़े तरीक़े निशानी लगाने के, तो तरीक़ा वो अपनाया जाए जो जानवर के लिए बाइस तकलीफ़ हो ना हो। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ, अभी अखिन ली हीना वलिदा, अपना भाई लेकर जो अभी अभी पैदा हुआ था, लियुहन्निकाहु, ताकि हुजूर इसे गुठी दें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाड़े में थे बकरियों के, यासीम गनमान, अपनी बकरियों को दाग रहे थे, अहसिबुहु काला फ़ी आज़ानिहा, और मेरा ख्याल है वो कानों के पास निशान लगा रहे थे। किसके पास? कानों के पास दाग रहे थे, दाग लगा रहे थे। अब आगे आ गया बाबुन्नही अनिल वस्बी फिल वजही व दरबी फिल वजही, जानवर के चेहरे पर दागना ममनू है और जानवर के मुंह पर मारना ममनू है। जानवर के मुंह पे मारने की इजाज़त नहीं है, और वो शर्म आनी चाहिए उस आदमी को जो लोगों के मुंह पर मारता है। समझ आई ना? तो जिसकी आज तक आदत है, कोई भी है, कोई उस्ताद है, कोई भी है, अगर बच्चों को वो ज़दोकोब करता है और चेहरे पर मारता है तो उसे तौबा करनी चाहिए। अलमान अल हफीज़। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़रे, मर्रा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से गुजारा गया एक गधे को, मुर्रा अलैहि बिहिमारिन क़द वुसिमा फ़ी वजही, और गधा वो था जिसके चेहरे को दागा गया था। तो आपने फरमाया मा बलगाकुम, तुम्हें नहीं पहुंची ये बात कि कद लानतु, मैंने लानत की है उस पर जो जानवर को उसके चेहरे पर दागे, और मैंने लानत की है उस पर दारबहा फ़ी वजहिहा, जो जानवर के चेहरे पर ज़रब लगाए। वे जानवर के चेहरे पे जो ज़रबे लगाता है, मारता है, उस पर हुजूर की लानत है, और जो इंसानों के चेहरे पर मारता है। अल्लाहु अकबर। बाबुन फ़ी कराहियतिल हुमरी तुनज़ा अलल खैल,
गधे को घोड़ी पर छोड़ना जायज़ नहीं है। अली इब्न अबी तालिब कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहफ़ा दिया गया बगला, एक खच्चर, आप उस पर सवार हुए। फ़क़ाल अली, मौला अली कहने लगे लौ हमलना अल-हमीर अलल खैल, अगर हम गधों को घोड़ी पर चढ़ाएंगे तो खच्चर पैदा होगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, इन्नमा यफ़अलु ज़ालिका अल्लज़ीना ला यअलमून, जिन्होंने ये खच्चर पैदा किया है उन्होंने लाइल्म में किया, उनको पता नहीं था। लेकिन तुम ऐसा ना करें, जो जोन से जिन्स है उसको, उसकी तस्कीन उसी जिन्स में अल्लाह ने रखी है, तो लिहाजा वो उसी पर रहे। बाबुन फ़ी रुकूबि सलासतिन अला दाब्बा, एक सवारी पर 3 लोगों का सवार होना। अगर तो सवारी उसको उठा सकती है तो सवार हो जाना चाहिए, या बच्चे हैं तो सवार हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बड़े हैं और अगर वो 3 सवार होते हैं और सवारी अपना बैलेंस खो देती है तो फिर उसकी इजाज़त नहीं है। यहाँ पर आएगा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 को या इससे ज़्यादा को सवार किया, लेकिन वो भी तब है जब सवारी उसका वज़न उठा सके। और अब मौजूदा दौर में बाइक है, मोटरसाइकिल पे अमूमन दो ही बैठ सकते हैं, ज़्यादा बैठेंगे तो कई बड़े बड़े फ़नकार होते हैं 6-6 बैठा के चला लेते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ी है, हादसा हो सकते हैं और कानून भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन 2 के साथ अगर एक बच्चा भी बिठाया हुआ आगे तो वो उसके अंदर कोई ममानत नहीं है। अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा क़दिम मिन सफ़रिन, जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो उस्तुक़बिला बिना, तो हम ना इस्तक़बाल करते उनका। फ़अय्युना उस्तुक़बिला अव्वलन, हम में से जो भी हुजूर को पहले मिलता ना, जअलहु अमामहु, हुजूर उसे अपने सामने बिठाते और कहते मैं हुजूर को मिला तो आपने मुझे अपने सामने बिठा लिया, यानी कि मैं मिला तो आपने मुझे सवारी पे उठाया और बिठा लिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मिले, फ़जअल खल्फ़, उनको पीछे बिठा लिया। फ़दख़लना बिल मदीनती, और हम सारे इकट्ठे दाखिल हुए मदीना में। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए, लेकिन 3 छोटे थे ना, एक को आगे बिठा लिया और 2 को पीछे बिठा लिया। व इन्ना लकज़ालिका, और हम इसी तरह मदीना में दाखिल हुए। अच्छा, बाबुन फिल वुकूफ़ी अला दाब्बा, जानवरों के ऊपर बैठना भी कितनी देर बैठा जाए। ये ना हो कि जानवरों को कुर्सियाँ बना लिया जाए। जानवर इसलिए नहीं बनाए गए कि तुम उनकी पीठों को अपना मिंबर बना लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इय्याकुम अन तत्तखिज़ू ज़ुहूर दवाबिकुम, बचो इस बात से कि तुम अपने जानवरों की पीठों को मिंबर बना लो। फ़इन्नल्लाह इन्नमा सख़्ख़रहा लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे इख्तियार में ने दिया है, लितुबल्लिगकुम इला बलदिन, ताकि तुम्हें एक शहर से दूसरे शहर पहुँचा दे। लम तकूनु बालिगी ही, जहाँ तुम नहीं पहुँच सकते, इल्ला बिशिक्किल अनफुसी, मगर अनथक मेहनत करके। वजअल लकुमुल अर्दा फ़अलैहा फ़क़दू हाजतकुम, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बनाया तो ज़मीन के ऊपर अपनी हाजतों को क्या करो? पूरा करो। यानी कि अल्लाह ने जिस चीज़ को तुम्हारे लिए बनाया है उससे अपनी ज़रूरत को पूरा करो, और जब ज़रूरत पूरी हो जाए फिर उस चीज़ से पीछे हट जाओ। अब ये ना हो कि ज़रूरत को तुम अपने लिए एक सुकून बना लो, सहूलत ऐसी बना लो, जानवर पे सवार होना तो ऐसे खामखा सुबह आके बैठ जाओ, कहीं लेके भी ना जाओ और जानवर के ऊपर बैठे रहो। समझ आई कि नहीं आई? बाबुन फिल जनाइब, जनाइब के बयान। जनाइब का मतलब है वो जानवर जिसका आदमी ने रखा हुआ लेकिन उस पर सवार नहीं होता, ऐसे ही रखा हुआ लेके जा रहा है। एक ऊँट पे सवार है, 2 साथ उसने वैसे ही रखे हुए और लेके जा रहा है। और ये वो दौर है, यानी कि बात हो रही है लोग पैदल चल रहे हैं और उसने 3-3 जानवर फजूल रखे हुए। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तकूनु इब्रुल लिश्शयातीन व बुयूतुन लिश्शयातीन, कुछ ऊँट हैं शैतानों के, कुछ घर हैं शैतानों के, और जो शैतानों के ऊँट हैं वो क्या हैं? फ़क़द रई, तो उनको मैंने देख लिया। वो क्या? यख़रुजु अहदुकुम बिजनी बातिम माहू क़द अस्मनहा फ़ला यअलू बईरम मिन्हु व यमुर्रु बिअख़ीही, अल्लाहु अकबर, क़द इनक़तअ बिही फ़ला यहमिलुहु, कि आदमी निकला को तुम में से कोई निकला है, उसके साथ वो ऊँट हैं जिनके ऊपर कोई सवार नहीं, कद अस्मनहा, और उसने उस सवारी को बड़ा मोटा ताज़ा रखा हुआ है। फ़ला यअलू बईरम मिन्हु व यमुर्रु बिअख़ीही क़द इनक़तअ बिही, और एक कोई
ऊंट उससे बुलंद नहीं है और उसका भाई गुजरता है उसके पास से, कदिन काता भी, वो मुनकते है इस चीज़, यानी कि वो सवारी उसने रखे हुए और बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताज़े ऊंट हैं और उन पर सवार कोई नहीं है, और उसका भाई जो है वो साथ से गुजर जाता है और उस बेचारे को सवारी की ज़रूरत है लेकिन फला यहमिलहु, ये उसको उन पर नहीं बिठाता। हट्टे कट्टे ऊंट हैं, सवार उठा सकते हैं लेकिन इसके बावजूद ये नहीं बिठाता। अब ये ऊंट किसके हैं जी? शैतानों के हैं। इसका मतलब क्या, अगर सवारी किसी के पास ज़्यादा है और कोई पैदल चल रहा है बेचारा, तो उसको साथ सवारी पे सवार करना चाहिए, मतलब क्या, लिफ्ट दे देनी चाहिए। लेकिन अगर अपनी तसल्ली करके उससे पूछ लें हाँ भी तुम कौन हो, किधर जा रहे हो, धोखा ताकि इंसान ना खाए और कोई लुटेरा वो ना, और अगर जगह ऐसी हो, मामला ऐसा हो, माहौल ऐसा हो, यानी कि आदमी चाहता है लिफ्ट देना उसे लेकिन वो इलाका डाकुओं का है, वहाँ रुकना ख़तरनाक है, ये कमरे आखिर है, अजनबी है, या इस शक्ल से वो बैरुपया लगता है, वो एक कमरे आखिर है। अम्मा बुयूत शैतान, अब प्रोटोकॉल की मुखालफत है ना ये प्रोटोकॉल की, इतनी गाड़ियाँ फजूल जा रही हैं, सिंगल ड्राइवर बैठा हुआ और लोग बेचारे पैदल चल रहे हैं। वम्मा बुयूत शैतान, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शैतानों के घर हैं, फलम आ रहा, अभी तक मैंने देखे नहीं हैं, मेरी नज़र में वो नहीं आए। तो सईद कहते हैं यकूल ला उराहा इल्ला हाज़िहिल अक़फ़ाद अल्लती यस्तुरुन्नास बिद्दीबाज, कि मेरा ख्याल है शैतानों के घर वो हैं कि जिन पर वो होदज हैं जिन पर रेशमी पर्दे लटके हुए। क्या मतलब कि लोगों को जिस्म ढांपने के लिए सादा लिबास मुयस्सर नहीं है और इन्होंने घरों को कवर करने के लिए रेशमी पर्दे लटकाए हुए हैं। ये घर शैतानों के, यानी कि उस इलाके के मकी जो हैं वो एक वक्त की रोटी को और अपने जिस्म का जो सतर है जिसको छुपाना फ़र्ज़ है उसको ढांपने के लिए तरस रहे हैं और इसने घरों में रेशमी पर्दे लटकाए हुए हैं। तो ये घर किन के हैं? शैतानों के हैं। प्लीज